बिफोर टाइम हूँ। गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार। एक बारी बेटा मुझे बता दीजिए कि क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबों लोगों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। नमस्कार नमस्कार, लॉन्ग टाइम नो सी। यस, एक बारी मुझे बता दीजिए बेटा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है और मैं आपको दिखाई दे रही हूं? तो एक बारी बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए गाइस। मिस मैमडी मिस्ड यू, आई ऑल्सो मिस्ड यू बच्चों, आई ऑल्सो मिस्ड यू, दैट्स व्हाई सी आई एम हियर, है ना। सपोले ओपी, सपोले तो ऑन टॉप होते हैं भाई। हाँ देखो देखो, ये दुष्यंत ने बिल्कुल लिखना रोना चालू कर दिया कमेंट सेक्शन में कि 11th बर्बाद, 11th बर्बाद, 11th बर्बाद। तो इसलिए तो मैं आई हूँ बेटा। हाँ कैसे हो तुम लोग, पहले कैसे हो ये बता दो बेटा, फिर बातें करेंगे बहुत सारी। वैसे तो आपको दिख रहा है 11th से 12th, है ना। 11th पास हो जाओगे ना भाई, हैं पास वास हो जाओगे ना। पता चला 11th का तो मैम पता ही नहीं है, आप 12वीं की बात करने आई हो। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है। देखो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत बेटा तुम्हारी बेइज्जती तो चलेगी ना, उसके बाद ही तो बेटा शुभारंभ होता है ना। ऑल गुड बेटा, ऑल गुड। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, तो एक बारी बस दिल बना दो, एक बारी दिल बना दो। फिर मैं आप लोगों से दिल की ही बात करने आई हूं, जस्ट टू गाइड यू बिफोर आप एक नए बैच में नए क्लास में एनरोल करें। उससे पहले बेटा कुछ बातें मैं आप लोगों से करने आई हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपके करियर के लिए, बहुत जरूरी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ ऑल गुड है, ऑल गुड है। चलिए बहुत बढ़िया। 11th की पढ़ाई आप लोगों की कैसी रही अपनी ये बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ वाज योर 11th, आप लोगों ने कैसी पढ़ाई की है ये बताइए। हम लोगों ने तो बेटा देखो बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। आप अपनी बताओ आपने पढ़ाई कैसे की है, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। और जेन्युइनली आप बताना कि आप लोगों ने पूरे 11th में कैसी पढ़ाई की है, क्या फील करते हो इस वक्त में जहां आप खड़े हो, और क्या महसूस कर रहे हो कि पूरे साल भर में क्या कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, कुछ चीजें बेटर हो सकती थी क्या, कुछ बदलाव किए जा सकते थे जिससे शायद आप इस वक्त में बेटर वेस्टेड, सॉलिड मैम, मीडियम मैम, कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अर्जुना ठीक ठीक था मैम, वेस्टेड, पुअर ठीक ठाक, रिवीजन नहीं हुआ, 11th वीक है, सेव्ड नॉट सो गुड, फिजिक्स नॉट सो गुड। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मुझे एक और बात आपसे जाननी है, ठीक है, जो बिलो एवरेज, ओके ओके। तो अब मैं आपसे जेन्युइनली एक चीज और जानना चाहती हूँ, ये बताओ कि बेटा ये 11th खराब किस कारण से हुई, क्या उसमें आपका खुद का एक बहुत बड़ा रोल रहा कि आपकी 11th जैसे भी बेटा अगर थोड़ी सी पुअर गई है या वेस्टेड रही है, क्या 11th वेस्टेज में आपका प्राइमरी रोल था? हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग उसके, देखो एक्सेप्टेंस सबसे पहले होनी चाहिए। मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बताती हूँ कि देखो गलतियां होती हैं, हम इंसान है, होती हैं मिस्टेक्स होती हैं बेटा, जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, गलतियां होती है, बट उसमें सुधार तभी हो सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट तभी हो सकता है जब आप सबसे पहले वो एक्सेप्टेंस रखें बेटा। आप अगर खुद से एक्सेप्टेंस नहीं रखेंगे ना, अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं ये रीजन था, ऐसा हुआ था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, दैट्स नॉट गोइंग टू बेटा क्रिएट एनी इंप्रूवमेंट इन योर जर्नी। इंप्रूवमेंट की जो फर्स्ट शुरुआत होगी वो एक्सेप्टेंस से होगी। क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि आपने कुछ बेटा लैक ऑफ डिसिप्लिन था, आप में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी, आप में लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, क्या आपने बेटा कुछ ऐसी गलतियां करी जो शायद आप नहीं करते तो शायद आप बेटर फील करते, है ना। काम चोरी, हाँ काम चोरी ही तो बेटा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया, पढ़ा ही नहीं था मैम, बैकलॉग, सही बात है। चलो अब बेटा बिफोर देखो और मैं बहुत शॉर्ट में बेटा देखो, शॉर्ट टू दी पॉइंट आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने आई हूं, बिकॉज आई विल ऑलवेज वांट कि आप लोग ना बेटा सही गाइडेंस में, सही डायरेक्शन में, जो भी बेटा आपने ना 11वीं में प्रण लिया था कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, उस डायरेक्शन में आप बेटा सही दिशा में मूव कर पाए। और जितनी जल्दी प्लानिंग हम करते हैं बेटा, जितनी जल्दी हम क्लैरिटी के साथ में मूव करते हैं, उतना बेटर बेटा आप परफॉर्म कर पाओगे, उतने बेटर रिजल्ट्स आपको दिख पाएंगे, ठीक है ना। लेट ज्वाइनिंग थी मैम, कोई नहीं। अब मैं आपसे बेटा शैल वी गेट स्टार्टेड, क्या आप लोग बेटा बिल्कुल तसल्ली से, जेन्युइनली बेटा ओपन हार्ट ओपन माइंड से बात समझेंगे, सुनेंगे जो मैं आज आपसे करने आई हूं? यस यस। देखो
कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपसे खास करके बेटा, और हर बार 12वीं स्टार्ट होती है, 11वीं होती है बेटा, आप सब मेरे अर्जुनाज हो, आप मेरे से, मैं जब अर्जुना भी स्टार्ट कर रही थी तो आई एम श्योर बेटा आपको याद होगा मैं डे 1 पे कुछ बातें आपको समझा रही थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जर्नी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो तो हमारे लिए बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि वो गलतियां, वो मिस्टेक्स जो हमने पूरे साल भर करी है वो हमें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना। ऑल राइट, व्हाट टू डू बिफोर यू एंटर लक्ष्यनी 2027। आप लोगों ने बेटा डिसीजन बना लिया है ना, अभी क्लास 12th में लक्ष्य बैच में आपको आना है, ये डिसीजन, ये क्लैरिटी आ चुकी है, और इसी साल आपको नीट निकालना है, ये क्लैरिटी है आपके अंदर, राइट। ये डिसीजन आपके पास अगर है, आई थिंक लक्ष्य बैच फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है मैम अराउंड, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से बेटा आपका क्लास 12 लक्ष्य नीट का बैच शुरू हो जाएगा। अभी भी यू स्टिल हैव सम डेज रिमेनिंग। यू रिमेंबर जब अर्जुना बैच खत्म हुआ था तो मैंने कहा था बेटा 2 पूरे महीने हैं आपके पास, पूरे साल भर भी अगर आपने बेटा कोई पढ़ाई नहीं की, चलो मैं मान के चल रही हूँ आपने इतनी काम चोरी की, आपने 0 पढ़ाई की थी, फिर भी आपके पास 2 महीने थे। अब आपके पास ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ 1 महीना बचा है, ठीक है, 1 महीना बचा है। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं हमारी 11th बर्बाद है, खत्म है, बैकलॉग है, ये है वो है, स्टिल यू हैव सम रिमेनिंग डेज बेटा, है ना। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको ये बताती हूँ जो आपकी बनती है बिफोर यू कम टू क्लास 12th, ये जो बचे हुए दिन है ना बेटा, वो सेम चीज आपको रिपीट नहीं करनी है, मतलब इन दिनों को भी अगर आप बेटा थोड़ा सा यूटिलाइज करो, एंड व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि क्लास 12th में आने से पहले कुछ ऐसे बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, बॉटनी में होंगे, जोलॉजी में होंगे, फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में होंगे, जो आपको आने चाहिए बिफोर यू मूव टू क्लास 12th। वैसे तो आपको बेटा हर टीचर बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं जोलॉजी में खास करके अगर आपको बोलूं, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला आपने बेटा चैप्टर क्लास 11th का फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, वो चैप्टर जरूर पढ़ के आना, वो टॉपिक जरूर पढ़ के आना उस चैप्टर के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे आपके क्लास 12th के टॉपिक से। हालांकि यू ऑल नो बेटा, चाहे आपकी 11th बर्बाद हो, खत्म हो, बैकलॉग हो, हर टीचर आपको कोशिश करता है ऐसे पढ़ाए, इतने बेसिक से पढ़ाए, 11वीं से ऐसे कनेक्ट करके पढ़ाए कि आपको तकलीफ तो नहीं होगी। बट और ज्यादा बेटर तभी हो सकता है बेटा जब आप ऐसे टॉपिक्स को हर सब्जेक्ट में पढ़ के आओ जो आपके क्लास 12 से कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप अलाइन होते जाओगे ना बेटा, मुझे थम्स अप देते रहना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने जोलॉजी में क्या कहा, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जरूर पढ़ के आना बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जरूर पढ़ के आना, क्योंकि वो कनेक्टिंग है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे बेटा टॉपिक्स आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कनेक्ट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आप बेटा डीएनए वाला टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होगा, बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा रिवाइज करके आ सकते हो। एंड जैसे जैसे आप बाकी टीचर्स भी बेटा आपको हर सब्जेक्ट में गाइड करते रहेंगे कि ये टॉपिक्स बेटा रिमेनिंग डेज में जरूर करके आना बेटा। 0 से एनीथिंग इज बेटर। आप अभी अगर 0 पे भी हो ना, आप अगर 10% पढ़ाई करके आते हो, 15%, 20% भी पढ़ाई करके आते हो, थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर करके आते हो, तो भी बेटा दैट इज बेटर देन 0। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। इन रिमेनिंग डेज पे आप इसको एक और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हो थ्रू आउट बेटा क्लास 12th ना। आपको 11th की कुछ कुछ चीजें यूज में आएंगी, है ना। शॉर्ट नोट्स थोड़े से अपने लिए बना के रखना, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं 12वीं में साइमल्टेनियसली 11वीं को रिवाइज करने में हेल्प करेगी। सो रिमेनिंग दीज डेज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, नंबर 1 आप सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के कवर करके आएंगे, और बिल्कुल करके आएंगे, ईमानदारी से करके आएंगे। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा बेटा शॉर्ट नोट्स थ्रू आउट द सेशन देखना, वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, 11वीं को साइमल्टेनियसली रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ जो 100% मैं फील करती हूँ बैचेस में होती है। ये जब आप बैच ज्वाइन करते हैं ना बेटा, तो स्टार्टिंग एनर्जी जो आपकी होती है ना, बड़े हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, 200% एनर्जी, ऐसा कर दूंगा मैम, अब तो मैं गलतियां नहीं करूंगी, अब तो मैं ऐसा। क्या क्लास 11th में भी आपने ऐसा सोचा था? आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, विच इज गुड, नॉट बैड कि नहीं मैम एनर्जी आपकी स्टार्टिंग में तो बहुत हाई होती है। और फिर आप क्या करना स्टार्ट करते हैं, पहले प्रोमिस करते हैं आप, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, इस साल तो मैं भाई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगा या वर्कआउट करना स्टार्ट करूंगा, फोन कम चलाऊंगा। वो रेजोल्यूशन ही रह जाता है, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, और यही आपको नहीं करना है बेटा। आप जो भी डिसीजन बनाएं, अगर आप बैच में आते हैं, जो आपकी बेटा स्टार्टिंग एनर्जी होती है दैट शुड नॉट बेटा ड्रॉप। स्टार्टिंग एनर्जी 200%, एंड तक आते आते 10% एनर्जी भी नहीं रहती है।
एनर्जी बेटा इस तरीके से उसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए, लेकिन ग्राफ ऐसे होता है। डू यू अग्री विद दिस पॉइंट बेटा? और ऐसा पता है क्यों होता है? डिसिप्लिन खत्म होने लगता है, कंसिस्टेंसी खत्म होने लगती है आपकी बैच में बेटा। आप खुद देखना, आप अटेंडेंस, आप एक बार बैकलॉग बनाना स्टार्ट करो, एक बार आप लाइव लेक्चर छोड़ोगे ना, और फिर वो बेटा छूटता जाता है, वो कंटिन्यू होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है, उसको फिर मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। योर एनर्जी शुड ऑलवेज बेटा गो लाइक दिस, एनर्जी ड्रॉप नहीं करनी है। डू यू प्रॉमिस मी बेटा कि आप ये जो डिसिप्लिन वाला प्रॉब्लम होता है, कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम होता है, क्लासेस में आते नहीं है आप, स्टार्टिंग में तो बेटा बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं, और मैं आप बताऊं बड़े गोल्स मतलब आप अपने आप को ओवरलोड करते हो, क्योंकि अभी आपको लगता है कि ठीक है यार अभी तो शुरुआत हुई है ना, क्लासेस भी थोड़ी सी बेटा पहले महीने थोड़ी सी ना धीरे 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 पेस पकड़ता है। लेकिन आप क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर देते हैं। आपको लगता है अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, ये वाली बुक भी पढ़ लेता हूँ, ये वाली पीवाईक्यू भी लगा लेता हूँ, ये वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खरीद लेते हैं, ये बुक भी वो। यू ओवरबर्डन योरसेल्फ। जितना आपको जरूरत नहीं है ना बेटा, आप उतनी चीज अपने प्लेट में रखते हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और जब आप अपने आप को स्टार्टिंग में तो आपको नहीं महसूस होगा, बट जैसे जैसे बेटा सेशन आगे बढ़ेगा, सेशन आगे बढ़ेगा, सेशन आगे बढ़ेगा, तो सिलेबस भी पेस पकड़ेगा बेटा, बहुत सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी। 12वीं में वो बोर्ड्स भी आ रहे हैं, 11th को भी रिवाइज करना पड़ेगा, एंड वहां पे प्रॉब्लम आना चालू होती है। जब आप बैच में आएंगे, आपके सारे टीचर्स आपको बताएंगे आपको एग्जैक्टली फॉलो क्या करना है। एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, अभी मैं आपको लक्ष्य नीट के ना रिजल्ट्स दिखाऊंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स बोलते हैं। अगर आप बैच में आते हैं ना बेटा, बैच में ही आपको इतना कंटेंट मिलता है, इतनी सारी चीजें। एंड सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ, टीम तो जो हमें बोलती है कि भाई ये चीजें बैच में होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड भी आपके टीचर्स जाके, आई एम श्योर आप जानते होंगे, आप अगर अर्जुना में भी पढ़े, यू नो कि बियॉन्ड उसके भी टीचर्स आपको बेटा वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे करिकुलम में नहीं है, लेकिन हम करते हैं आपके लिए, बिकॉज वी नो वो आपके लिए यूजफुल है। तो आपको बैच के बियॉन्ड तो सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसके बियॉन्ड में क्या करूं। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ स्टार्टिंग से। आप उस चीज को जब फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप खुद डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, और जब डिमोटिवेटेड हो जाएंगे तो फिर बेटा दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ पेन इन योर जर्नी, राइट? डू यू अग्री? गिव मी अ थम्स अप ऑल्सो। देखो, बैगेज लेके नहीं आना है भाई, जो हो गया सो हो गया, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो चीज हो चुकी है वो समय तो वापस नहीं आ सकता। तो ये पेन जो आप फील कर रहे हैं ना कि यार 11th बैकलॉग हो गया है, कुछ नहीं आता है मुझे, अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, जो तुमने बेटा 11वीं में कर दिया है ना, अब उसको अभी तो नहीं बदल सकते, लेकिन उससे बेटा थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, राइट? वो बैगेज अपने दिमाग में लेके आओगे। देखो, अब जिसने बेटा मेहनत की है, 11वीं में पढ़ाई की है, वो डेफिनेटली आपसे अभी तो थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन आप कहीं पीछे नहीं छूटे हो, ठीक है? देयर इज स्टिल बहुत आपके पास बेटा अभी भी स्कोप है कि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आओगे तो बेटा 12th में भी फिर आपको ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो बैगेज के साथ में मत आना। आपकी जिम्मेदारी अब हमारी है ना? आपकी जिम्मेदारी हमारी है, बट आपका ट्रस्ट और आपका साथ चाहिए। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ा सकती हूँ, आपके सिलेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए बेटा मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन बेटा पढ़ना आपको जो है वो आप खुद कर सकते हो। अगर आप साथ मिलकर पढ़ाई नहीं करोगे बेटा, तो चाहे आपका टीचर कितना भी कंटेंट आपको दे, आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बेटा हम दोनों मिलके ही रिजल्ट आपके बेटा आपके सिलेक्शन को करवा सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तो बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। डू यू प्रॉमिस मी बेटा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको बेटा बैच में एनरोल करना है। इट्स ओके, जो हो गया। मैं 11वीं पूरी बेटा आपके लक्ष्य बैच में पूरी रिवाइज होती है, पूरी रिवाइज होती है। जो भी टॉपिक्स बेटा आपके 11वीं के 12वीं क्लास में यूज होने वाले, एवरीथिंग योर टीचर मेक श्योर्स कि हर चीज बेटा हम आपको बैच में बताते हुए चले। बट वी वॉन्ट योर प्रॉमिस कि मैम ठीक है, मैं वो सेम चीजें नहीं रिपीट करने वाला जो मैंने 11वीं में की है। डू यू प्रॉमिस दिस? डू यू प्रॉमिस दिस? एंड आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू, सबसे ज्यादा जो बेटा टॉप रैंक्स आती है, बेस्ट रैंक्स आती हैं, आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा, बेस्ट रैंक्स आती है लक्ष्य, अर्जुना और लक्ष्य से जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है, करंट ईयर में जो सिलेक्ट होता है, टॉप रैंक्स बेटा हमारी लक्ष्य नीट बैच से आती है, टॉप रैंक्स। और वो टॉप रैंक्स सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं आती है बेटा, वो बच्चा बैठ के, आप ही में से बेटा निकला हुआ बच्चा है, आप ही में से निकला हुआ बच्चा है, शायद बेटा आपसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो पड़ा है, लेकिन वो एक्सक्यूजेस नहीं निकालता।
क्योंकि उसको टारगेट पता है कि भाई मेरे को सिलेक्ट होना है, करंट ईयर में सिलेक्ट होना है, मुझे करंट ईयर में ही सिलेक्शन चाहिए, वो उसको बहुत क्लैरिटी है। अगर आप अपने दिमाग में बेटा ये सोच के बैठेंगे ना, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में ये सोच के बैठे होते हैं कि यार ठीक है इस बार बोर्ड देख लेते हैं, ड्रॉप कर लेंगे। आई एम टेलिंग यू, ड्रॉप ईयर का प्रिपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट बेटा। ऐसा थोड़ी है कि बेटा सिलेक्शन नहीं होते, होते हैं, बहुत सिलेक्शन वहां पे भी होते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जो सिलेक्शन 11वीं 12वीं करंट ईयर में पढ़ के बेटा जिस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आप ड्रॉप अपने मन में सोच लिया आपने, तो आप समझिए आप ड्रॉप में ही जाएंगे बेटा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ना वो ऑप्शन रखा हुआ है कि ना मैं ड्रॉप ईयर में सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं ड्रॉप ले लूंगा। अगर आप ये चीज दिमाग में सोच के चलेंगे तो बेटा वो आप एक तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है ड्रॉप ईयर ही ले लेंगे। आपको क्या सोचना है बेटा, नहीं मैं करंट ईयर में सिलेक्ट हो सकता हूं। मेरे साथ के पढ़े हुए बच्चे, इसी बैच से, अर्जुना से, लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चे मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और सेम बेटा सेम चीज करके पहुंचे हैं, सेम सेट ऑफ टीचर से पढ़ के पहुंचे हैं, तो हम भी ये चीज कर सकते हैं बेटा। रेगुलर चीज करनी होती है, आई एम टेलिंग यू। ऐसे बहुत फैंसी हम ऐसा फोड़ देंगे, हम ऐसा नया कर देंगे, रेगुलर चीज पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं भी वही रेगुलर कंटेंट पढ़ाऊंगी आपको। रेगुलर कंटेंट कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ कि आपको ना वो कंटेंट, आपको क्लास आने का मन करे। आप ऐसा सोचो सब बेटा एनसीईआरटी बेस्ड ही सब पढ़ाते हैं, बट पढ़ाना कैसे है कि आपको क्लास में वो एनर्जी फील हो, आपको ऐसा लगे यार फील हो गया टॉपिक हमें, वो चीज बेटा मेरी जिम्मेदारी है। बट मेहनत करना, पढ़ाई करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बेटा ड्रॉप का ऑप्शन नहीं है, ये मल्टीपल ड्रॉप्स का आप अपने अंदर ऑप्शन मत रखिएगा। मैं जानती हूँ आपको लगता है, देखो 12th लोग सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट है, 12th डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअल में डिफिकल्ट ईयर आप निकाल चुके हो 11वीं का सिलेबस ज्यादा होता है, 11वीं में टॉपिक ज्यादा होते हैं, 11वीं डिफिकल्ट होता है, 10 से एक बड़ा जंप है 11वीं का। 11वीं डिफिकल्ट होती है, पर पता है 12वीं डिफिकल्ट क्यों लगती है बच्चों को? आप बता सकते हो क्यों लगती है डिफिकल्ट? क्योंकि 12वीं में 11वीं बर्बाद करके आए, 11th को भी पढ़ना है मैम, 12th को भी पढ़ना है मैम, स्कूल भी मैनेज करना है मैम, ईयर एंड आते आते बोर्ड्स भी आने लगते हैं मैम, प्रैक्टिकल्स भी देने हैं। मैनेजमेंट प्रॉब्लम, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम? द मैनेज मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये जो मैनेजमेंट है ना बेटा, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप चीजों को मैनेज करते हुए चलेंगे, अगर आपके अंदर बेटा ये क्लैरिटी है कि ये सारी चीजें आने वाली है, मैं शुरू से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा, आप चीजों को मैनेज कर जाएंगे। और वो कब होगा? जब आप स्टार्टिंग से ही बेटा बैच के अंदर विद जीरो बैकलॉग, विद फुल कंसिस्टेंसी, विद फुल डिसिप्लिन पढ़ाई करेंगे। अगर आप 12वीं में भी आने के बाद बेटा सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे, तो 12th भी खराब करते हुए चलेंगे। 12th खराब हो गई तो मैम 11th भी रिवाइज करनी है, बोर्ड्स भी करना है, कैसे मैनेज होगा बेटा? कैसे मैनेज होगा? ठीक है ना? एक विक्टिम माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आपको बेटा मालूम है मेजरली अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई है ना बेटा, वो आपकी गलतियों की वजह से हुई है। आपको वही बस बेटा वही सारी चीजों को अपनी बेटा लाइफस्टाइल से, अपने चीजों वहां से हटाना है उसको, जो आपके जर्नी में ना एक बाधा बन रही है, आपको उसको हटाना है। रोड क्लियर रहेगा तो आप बेटा बहुत इजीली आगे मूव कर पाएंगे। ऑफ कोर्स बेटा मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत आपको करनी है। डॉक्टर आपको बनना है तो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि यस मैम। और बेटा अभी तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ कि भाई ये सारी चीजें थोड़ी बहुत तुम बेटा क्लास 12 ज्वाइन करने से पहले करके आना। बैच में आओगे, बैच में हम बेटा बहुत सारी, आपको हर टीचर आपको गाइड करेगा कि ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो। मेक योर डिसीजन बेटा क्विकली। जिस दिन आप बैच ज्वाइन करते हो उसी दिन से बेटा आपकी वही मेडिकल कॉलेज आपको पहुंचना है, वो ड्रीम बेटा आपको पूरा करना है। और मैं आपको कहां देखना चाहती हूं? यहां, मैं आपको यहां देखना चाहती हूँ बेटा। यू सी दिस पिक्चर्स, मुझे नहीं पता आपको कितनी क्लैरिटी से दिख रही है कि नहीं। दिस इज द रिजल्ट सेलिब्रेशन। मैं आपको यहां, मैंने आपको बोला था सपोलो, मुझे आपसे मिलना है, एंड द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव राइट नाउ टू मीट यू ऑल, टू सी यू ऑल। आपके साथ बेटा चाय पार्टी करनी है ना, आपको गाड़ी में घुमाना है, आपके साथ में बहुत सारी बातें करनी है, मुझे आपसे मिलना है। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, आपने जो आपकी जो मेहनत है उसको सेलिब्रेट करना है। और इस तरीके से बेटा हम सेलिब्रेशन करेंगे। आई वॉन्ट टू सी यू हियर एंड आई नो
बहुत सारे बच्चे बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन में होंगे, हर साल होते हैं, बस वो बेटा ठानना है आपको एक बार और उस प्लानिंग के साथ में चलना है, ठीक है? यस, जब भी ये सेशन खत्म होगा मैं चाहूंगी कि आप बेटा ये प्रॉमिस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे जाए कि प्रॉमिस मैम, हम आपके सपोले जरूर आपसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे और पूरी जर्नी में हम आपके साथ बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, और वो गलतियां हम बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे जो हमने 11वीं में की है। एंड आई प्रॉमिस यू बेटा, आपको बैचेस के अंदर इतना तगड़ा कंटेंट मिलेगा, वो सारी चीजें हम आपके लिए करेंगे बेटा जो आपके सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आप मेहनत करोगे, हम आपसे दुगनी मेहनत करेंगे, सही है? यस। कुछ और चीजें जो मैं आपसे बेटा शेयर करना चाहती हूँ लक्षणी 2027 बैच के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने विश्वास दिवस पे वैसे बहुत सारी चीजें देख ली है, बट शायद कोई अगर नया बच्चा है जो बेटा अभी मुझे देख रहा होगा, उनको उसके लिए खास करके मैं ये बताना चाहती हूँ। लक्षणी 2027 का बैच है हमारा, क्लास 12th नीट एस्पिरेंट्स के लिए बैच है। 4800, ये आई थिंक विश्वास दिवस का ऑफर है बेटा, 10th ऑफ मार्च तक ही ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद प्राइसेस माइट चेंज, तो दिस इज विश्वास दिवस का ऑफर। बैचेस के फीचर्स मैं बता देती हूँ, जो बच्चे हमसे अर्जुना में पढ़े होते हैं उनको बैचेस के फीचर्स पता होते हैं, लेकिन कोई भी नया बच्चा जो मुझे देख रहा है उसको मैं बताना चाहती हूँ बैच में आपको क्या क्या फीचर्स बेटा मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स होते हैं हमारे बेटा बाई टॉप फैकल्टीज, जो भी आपको बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे लाइव लेक्चर्स होते हैं, 2 लेक्चर्स होते हैं एक दिन में, 1 घंटे 45 मिनट का एक लेक्चर होता है। ऑफ कोर्स वो बेटा डिपेंड करेगा, वो बेटा 2 घंटे का भी कई बार हो जाता है, ठीक है ना? आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, जो आपके हर लेक्चर से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर दिन मिलेगी बेटा विद वीडियो सॉल्यूशंस। वो डीपीपी बेटा प्रैक्टिस के लिए होती है, आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए। आप इधर उधर बहुत सारी किताबें ढूंढ रहे होते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, आपको क्लास में ही इतने बेटा आपके टेस्ट हो जाते हैं, बैच के अंदर इतनी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, अगर आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो ना बेटा, that is more than sufficient. I'm telling you, once you come in the batch, I'm telling you with full confidence, आप बैच के अंदर आ जाएंगे ना, आप बैच का कंटेंट ही पूरा बेटा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, इतना कंटेंट आपको मिलता है। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है ना? मैंने क्या कहा, प्लेट में बेटा इतनी चीजें नहीं भरनी है जो आप यूज ना कर पाए। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीजें बेटा, हम ओवर मोटिवेटेड होकर बहुत सारी चीजें भर लेते हैं बट उस कंज्यूम नहीं कर पाते। आप उतनी चीजें अपने प्लेट में रखो बेटा जितनी चीजें आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज, बेस्ट तरीके से कंज्यूम कर पाओ, ठीक है ना? आपके बैच के अंदर आपके बेटा रेगुलर टेस्ट होंगे, फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, ऑल्टरनेट वीक आपके टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना? ये आई थिंक अक्टूबर नवंबर से आपकी टेस्ट सीरीज बेटा स्टार्ट होती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें कुछ टॉपिक वाइज भी होते हैं, फिर फुल टेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना? चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट भी आपको मिलते हैं, और ये ऑलमोस्ट साल के एंड से ये स्टार्ट हो जाता है। रैंक बूस्टर टेस्ट भी आपके होते हैं। मान लो कोई टेस्ट बेटा आपने दिया, उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए, मान लो आपकी प्रिपरेशन कम थी, है ना, आप नहीं कर पाए, तो आपके लिए ऐसे भी बेटा कस्टमाइज्ड टेस्ट होते हैं जो आप वापस से दे सकते हो और अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये भी आपको बैच के अंदर मिलेंगे। 44 टेस्ट सीरीज आपको एंड 350 प्लस टेस्ट। मैम इतने टेस्ट कराते हैं क्या हम 365 दिन में? 350 प्लस टेस्ट भाई। टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो ये बताओ। 11वीं में कितने टेस्ट दिए थे? हाँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप पता है क्या कहते हो, हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है। प्रिपरेशन नीट से पहले तक नहीं होती है, आई एम टेलिंग यू। प्रिपरेशन नीट से पहले तक भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी प्रिपरेशन नहीं हुई है। बहुत बड़ा रीजन होता है सिलेक्शन नहीं होने का, जो बच्चा टेस्ट नहीं देता है। आप टेस्ट नहीं दोगे, आपको अपने अंदर से बहुत ज्यादा लग रहा होगा मैंने तो बहुत पढ़ लिया है, मेरा तो बहुत अच्छा से प्रिपरेशन है। आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने पानी में हो। इतने टेस्ट कराते हैं हम आप लोगों के लिए बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये जीरो देखो भाई, क्या करते हो बेटा तुम लोग यार, जीरो? आर यू किडिंग? आर यू किडिंग मी होता है मैम? बच्चों के साथ रह रहे कि मेरी अंग्रेजी खराब हो गई है मुझे लग रहा है। आर यू किडिंग मी? हाँ, सपोलो जैसी हरकत करते हो ना बेटा तुम लोग। आपको, आप अगर टेस्ट नहीं दोगे बेटा, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट। आप पता क्या करते हो, मैं आपको एक कड़वा लगेगा पर मैं आपको सच बात बता रही हूँ। मैं बोलूंगी पूरे साल भर पढ़ाई कर बेटा, लाइव सेशन अटेंड कर, रेगुलर पढ़, ठीक है? मैं आपको क्लास में रिवाइज कराऊंगी 11th का। तुम क्या करोगे, तुम में से मैक्सिमम बच्चा, आई एम टेलिंग यू, अच्छा बच्चा नहीं, जो कामचोर बच्चा है, कामचोर तो है ही, ठीक है? पहले वो कामचोरी करता रहेगा, ठीक है? पढ़ेगा नहीं, लाइव लेक्चर्स नहीं करेगा, बैकलॉग इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा कुछ नया लेके आओ।
कुछ नई चीज, फिर कोई नई चीज आएगी आप लोगों के लिए, यार ठीक है चल यार बेटा तेरे लिए ना एक वन शॉट सीरीज लेके आते हैं, अगर तेरा बैकलॉग हो रहा है तो उससे रिवाइज कर ले, ठीक है, हाँ हाँ उससे हम बिल्कुल 200% एनर्जी के साथ में उसे कवर करेंगे, फिर तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, क्योंकि कामचोर हो ना, फिर कुछ नया लेके आ जाओ। पूरे साल भर तुम्हारे पास टाइम होता है बेटा, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, ये सच्चाई बता रही हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, आपके पास पूरा साल होता है पढ़ने के लिए, कि आप तसल्ली से पूरा 11th-12th पढ़ सकते हो बेटा, बहुत टाइम होता है, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, बट आप पूरा साल प्रोक्रेस्टिनेशन में, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम करते करते साल एंड तक आ जाते हो, फिर आप वेट करते हो वन शॉट से पढ़ लोगे, वन शॉट से मैं वो पूरे जो 2 साल मैंने बर्बाद किए ना वो सारा मैं वन शॉट से, क्यों उस मुकाम तक क्यों आना है बेटा, वाई उतना पेन बेटा आपको हो, क्यों आना चाहते हो वहां तक? आपके पास जब ऑप्शन होता है तमीज से बेटा, डिसिप्लिन से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, रेगुलर लेक्चर्स तुम्हारे पास होते हैं, तो तुम उसको क्यों नहीं करते हो बेटा? मैं आपसे सच्चाई बता रही हूं, आप बेटा पूरे साल भर अगर पढ़ाई करते हो, अगर आपकी 11वीं भी बर्बाद है ना, आप फिर भी बहुत आसानी से नीट निकाल ले जाओगे, बट अगर आप सेम चीजें करोगे, आप नवंबर दिसंबर तक आते आते यही बात बोलोगे कि मेरी 12th भी बर्बाद हो गई है, तो बहुत मुश्किल होगा बेटा। आपके बोर्ड्स होंगे, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल्स होंगे, और फिर 11th भी रिवाइज करनी है, नीट भी आ रहा होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अपने आप से ये प्रॉमिस करना है, आपने एक सपना देखा है भाई, वो सपना मुझे पूरा करना है। आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं यार, उनके बारे में सोचा करो थोड़ा, ठीक है? और सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, लेकिन अगर आप बेटा ईमानदार नहीं रहोगे ना, कामचोरी करोगे, तो आप फिर पेरेंट्स से डांट खाओगे, हमसे भी खाओगे डांट, आपको बुरे लगेंगे, टीचर्स आपको डांट रहे हैं, मम्मी पापा आपको डांट रहे हैं, लेकिन अगर आप बेटा ईमानदारी से पढ़ते हो ना, मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं कि यार तूने मेहनत करी थी, कोई बात नहीं, टीचर भी यही बोलता है कि तूने पूरे जर्नी में मेहनत की है, तू टेंशन ना, तूने मेहनत की है, तू अपने आप बेटा अपने आप से नजरें मिला पाओ, ऐसी प्रिपरेशन करना, सिलेक्शन होना ना होना दैट्स ओके, वो बाद की बात है, पर पूरी जर्नी में आप कितनी मेहनत करते हो ना, आप अपने आप से नजरें मिला पाओ, इस तरीके से बेटा आपको पढ़ाई करनी है। एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं कि ऐसा था वैसा था ऐसा था वैसा था। टेस्ट वापस आते हो, मैं टेस्ट में तो तुम्हारा डांटना मैं चालू कर देती हूँ। मैंने सोचा तो तुम्हें बोलूंगी कि भाई वॉल पे लिख लेना क्या क्या गलतियां रिपीट की है, फिर मेरे को ध्यान आया तुम्हारी तो बेटा खत्म ही हो जाए। मैं अगर तुम्हें ये भी बोलो ना छोटा छोटा लिखो, तो भी तुम्हें जगह बेटा कम ही पड़ेगी जितनी गलतियां तुमने की है, ठीक है? इसलिए मैंने बोला नहीं, बुरा लगेगा ना, मैम तो हमें डांट रही हैं। अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू द बैच, लाइव डाउट रेजोल्यूशन आपके पास होते हैं बेटा, आपके पास मैम वो एआई होता है ना इनके पास, आस्क एआई। वैसे तो बेटा आप क्लास में जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हैं वहां पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, टीचर्स भी आपके डाउट सॉल्व कर रहे होते हैं, अदर देन दैट एआई से भी आपके डाउट सॉल्व कर रहे होंगे लाइव, स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो भी पूरा मेथड हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वो भी आपके पास रहेगा बेटा बैच के अंदर ही। ये एक बहुत अच्छी चीज है। फ्री एक्सेस टू ऑल प्रीवियस अर्जुना नीट 2026 बैचेस। वैसे तो कई सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट कोई भी ऐसा बच्चा जो शायद अर्जुना में हमसे नहीं पढ़ा हुआ है, लक्ष्य में ही हमारे साथ फर्स्ट टाइम एनरोल कर रहा है, उसको क्लास 11th अर्जुना 11th का बैच होता है, 11th के सारे बेटा 1.0 2.0 3.0 जितने भी अर्जुना 2026 के बैचेस थे वो साथ के साथ आपको मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी रिवाइज कर सकते हो, आप उनसे भी बेटा अपनी 11th की जो बैकलॉग्स है ना वो रिवाइज कर सकते हो। एनीबडी हु इज वाचिंग मी, आई एम आल्सो टेलिंग यू, अगर आपको 11th को रिवाइज भी करना है, पीडब्ल्यू नीट ऑफिशियल चैनल है, उस पर भी बेटा मेरे वन शॉट सारे अवेलेबल हैं, और जेन्युइनली वो बिल्कुल क्लास के कंटेंट है। आपके पास जितने फरवरी के दिन बचे हुए हैं, एग्जैक्ट जो क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने, सेम कंटेंट उस पे है, आप उससे रिवाइज करके जरूर आना क्लास लक्ष्य में आने से पहले, ठीक है ना? फ्री एक्सेस टू ऑल अपकमिंग लक्ष्यनी 2027 बैच, अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो सारे बेटा लक्ष्य के जो अभी बैच आने वाले हैं 1.0 2.0 3.0 100.0 सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। अगर 1.0 में एनरोल कर रहे हो, 1.0 से ही पढ़ना है, यही दिमाग में बेटा यही लेके चलना है, नहीं यहाँ से बैकलॉग थोड़ा सा बना लूंगा, ठीक है टाइम है अभी, फिर 2.0 अरे वहां पे भी बैकलॉग गया, चलो 3.0 बेटा, ऐसे फिर भटकते ही रहोगे और फिर लास्ट में मैं तो यूट्यूब से पढ़ लूंगा। इतनी सारी चीजें थी मेरे पास, पर कोई बात नहीं, मैं भी तो कामचोर हूँ, यूट्यूब से पढ़ लूंगा। 1.0 क्लैरिटी है, 1.0 बस खत्म, ठीक है ना? ये आपके फायदे के लिए है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं करना है आपको। और क्या क्या मिलेगा आपको? परिश्रम,
2027 दिस इज बोर्ड्स का बैच, आपको बोर्ड्स का भी बैच साथ साथ में मिल जाएगा अगर आप एनरोल करते हो, लेकिन दिस ओनली 10 मार्च तक विश्वास दिवस ऑफर है। उसके बाद मुझे नहीं पता है बेटा इसमें से क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। दिस इज फॉर विश्वास दिवस। डिजिटल प्रिपरेशन किट मिलेगी, मैं इसके बारे में बताऊंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या क्या है डिजिटल प्रिपरेशन किट में, ठीक है ना। मेंटरशिप बाय एम्स एंड टॉप जीएमसी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को शायद मालूम भी हो, नहीं भी मालूम हो तो थ्रू आउट द जर्नी आप ही के बेटा जैसे पढ़े हुए सपोले जो आज बेटा एम्स में हैं, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, उन लोग की आपको मेंटरशिप भी मिलेगी साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द सेशन, ठीक है ना। 6 मंथ्स पीडब्ल्यू टॉक सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। अच्छा, किसी किसी बच्चे की बेटा तुम्हारी तो अंग्रेजी खराब ही है बेटा वैसे तो, ठीक है ना, तो तुम्हारे लिए खास करके बेटा, क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी तो तुम्हें पता ही है, तो तुम्हारे लिए अगर तुम्हें मतलब समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, ग्रामेटिकल एरर्स हो रहे हैं, ओके, फॉर दैट वी हैव दिस पीडब्ल्यू टॉक सब्सक्रिप्शन वेयर यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, ओके। दिस इज अ डिफरेंट ऐप बट यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन, जहां से आपको क्योंकि क्वेश्चंस में भी बेटा कई बारी ना लैंग्वेज समझना अगर गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो आपकी लैंग्वेज में थोड़ी सी क्लैरिटी रहे तो ये आपको पीडब्ल्यू टॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसका भी सब्सक्रिप्शन आपको 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। मुझे तो लग रहा है कहीं मुझे ही ना लेना पड़े जिस हिसाब से बेटा चीजें चल रही है ना। चलो, डिजिटल प्रिपरेशन किट जो आपको बैच के साथ मिलती है उसके थोड़े से फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। आपको डिजिटल बुक्स मिलेंगे, जैसे मोस्ट वांटेड बुक्स हैं आपके, कोई भी पीवाईक्यू बुक्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपको एनसीईआरटी बेटा ई बुक है बेसिकली, वो आपको मिलेगी ऑन पीडब्ल्यू बुक्स ऐप। इसके अलावा बेटा आपको लेक्चर वाइज समरी नोट्स मिलेंगे, जो भी आपके लेक्चर्स है, एक तो आपको उसको पीडीएफ भी आपको मिल रहा है ना। वैसे तो आपको क्लास में नोट्स बनाने हैं, आपको क्लास में नोट्स बनाने हैं, पॉकेट में हाथ डाल के टाइम पास नहीं करना है बेटा, आपको नोट्स साइमल्टेनियसली बनाने हैं। ये सारी चीजें हम क्यों देते हैं आपको, सो दैट बेटा आपको अगर कभी कोई चीज बेटा आपकी अलाइन नहीं हुई, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, आप नहीं अटेंड कर पाए, आप नोट्स नहीं बना पाए, उस चीज के लिए है आपके लिए। वैसे तो आई विल सजेस्ट कि आप क्लास में खुद से बेटा जब भी पढ़ाया जाता है, आपको इनफ टाइम दिया जाता है, पॉज किया जाता है, आप क्लास में साथ साथ नोट्स बनाएं। आपको उसकी पीडीएफ भी वैसे मिलती है, बट यहाँ पे आपको ना पूरे लेक्चर का ना बिल्कुल कंसाइज वे में लेक्चर वाइज समरी फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगा, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग। चैप्टर वाइज ऑडियो समरी आपको मिल रही होगी, क्या बात है मैम, इट्स लाइक अ पॉडकास्ट कि आपको हर एक चैप्टर की ना वो ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं, ठीक है ना, पूरे चैप्टर को। ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ वहां पे, अच्छा नहीं ठीक है। चैप्टर वाइज बेटा नीट रेप्लिका एंड पीवाईक्यू शीट, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेगी, ठीक है ना, हर एक चैप्टर की नीट रेप्लिका एंड पीवाईक्यू शीट्स आपको मिलेंगी। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस जैसे आपको लेक्चर वाइज बेटा एक लेक्चर आपने अटेंड किया उसकी कंसाइज समरी आपको मिल रही थी, वैसे ही हर एक चैप्टर के बिना बेटा समरी कंसाइज्ड वे में आपको मिलेगी। इट्स एक्चुअली लाइक अ माइंड मैप व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर योर रिवीजन, ठीक है ना। ऑल राइट, इसके अलावा देखो वैसे तो मैं बेटा सजेस्ट करूंगी, इतना आपके लिए वैसे मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर बहुत डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, कि कुछ मेरे को और, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार और भी कुछ अगर मुझे चाहिए, उसके लिए भी ऑप्शंस है। सो ऑलवेज आई एम टेलिंग यू दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि बैच के अलावा मुझे और कुछ फीचर्स चाहिए, कुछ और एडिशनल चीजें मुझे चाहिए, यू हैव टू ऑप्शंस बेटा। एक, अगर आप 2199 एक्स्ट्रा पे करते हो तो यू विल गेट बैच इन्फिनिटी, एंड अगर आप बेटा इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हो 8199 देन यू विल गेट द एक्सेस टू बैच इन्फिनिटी प्रो। वो सारे फीचर्स तो आपको मिल ही रहे हैं जो रेगुलर बैच में आपके पास है ही। अगर आप बैच इन्फिनिटी लेते हो, मैं इसकी कुछ फीचर्स बताती हूँ जो बहुत अच्छे, वैसे सारे फीचर्स लिखे हैं आप देख सकते हो। इन्फिनिटी में आपको बेटा एक तो इनफाइनाइट प्रैक्टिस, अगर आप चाहते हो कि और, वैसे तो जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हो आपने टेस्ट नहीं दिए हैं, डीपीपी नहीं दिए हैं, है ना, उसके अलावा भी आपको चाहिए कि और मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यू विल गेट इनफाइनाइट प्रैक्टिस हियर। ये खजाना, खजाना इज एक्चुअली लाइक अ खजाना, बिकॉज आपको सारे जो अपने पीडब्ल्यू के बेटा टीचर्स हैं, टॉप टीचर्स से आपको अराउंड देखो एक्सेस टू 13,000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको इस रिकॉर्डेड फॉर्म में वो लेक्चर्स बेटा अवेलेबल होंगे। जितने भी लेक्चर्स बेटा टीचर्स के हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अब कभी आपको मन किया आपको करना है तो आप वहां से भी कर सकते हो, कोई चीज छूट गई है। पाई ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए, उसमें ना बेटा डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें उसमें, एडिशनल और भी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको बेटा ऑल टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज है सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिल जाएगा,
ठीक है ना। बहुत सारे और फीचर्स है बेटा, आपको पिटारा मिलेगा। पिटारा इज लाइक एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए खास करके बहुत अच्छी है, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ में से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपको उसमें मिल जाएंगे पिटारा में, ठीक है ना। इन्फिनिटी प्रो में जो एडिशनल फीचर्स हैं, एक तो 1-on-1 आपको मेंटरशिप मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड बेटा। प्रिपरेशन का जो ये पूरा फेज होता है ना, जर्नी होती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम आपसे बेटा ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, आपको अकेडमिक नॉन अकेडमिक कोई भी बेटा बात आपको करनी है, सो यू विल गेट 1-on-1 मेंटरशिप विद PW एलुमनाई, ठीक है ना। रियल टेस्ट सीरीज RTS, ठीक है ना। रियल टेस्ट सीरीज बिल्कुल जो आप नीट का एग्जाम देते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है इस टेस्ट सीरीज में। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। 10 ऑफलाइन टेस्ट आपके बिल्कुल NTA लाइक सेंटर्स में कंडक्ट कराए जाएंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लस मॉड्यूल्स। आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे बेटा, सेट ऑफ 15 लक्ष्य नीट बुक्स, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आपको एडिशनली मिलेगी आपको बहुत सारी चीजें। बट सिलेक्शन किससे होगा बेटा? ये फोटो बहुत अच्छी लग रही है मुझे, हाँ। ऐसे ये सेलिब्रेशन में आने का अवसर बेटा कैसे मिलेगा ये बताओ? जब आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे, ठीक है, जब आप बहुत मेहनत करोगे। आपने 11वीं में बेटा एक ड्रीम देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। और मैं तो हमेशा एक बात बोलती हूँ बेटा, नॉट नेसेसरीली डॉक्टर इंजीनियर, मैं तो हमेशा एक बात बोलती हूँ, आप जिस भी फील्ड में जाओ, जो भी काम करो, आप टीचर बनते हो, आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आप सिंगर बनते हो, आप एक्टर बनते हो, आप डांसर बनते हो, आप जो भी फील्ड में जाओ, मेहनती व्यक्ति ही कमाल कर पाता है, ठीक है ना। एंड जेन्युइनली बेटा हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट मेनी टाइम्स। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो बेटा आप बहुत अच्छा कर जाओगे, कमाल कर जाओगे। तो पूरी जर्नी में एक चीज बेटा आपको बस एक चीज आपको बेटा ठाननी है कि आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने डिसाइड कर लिया है मेरे को इस बैच में आना है, मुझे तैयारी करनी है, बस दैट्स इट, देयर इज नो इफ एंड बट। जो टीचर बोलता है आपको बैच के अंदर बेटा उसको डेडिकेटेड वे में फॉलो करो, आई एम टेलिंग यू, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाकी चीज आप डिमांड बहुत करते हो बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हो सकता है कि आपको मेरे पे गुस्सा है, मैम तो हमारी बुराई कर रही है, बट मैं सही बता रही हूँ, डिमांड आप बहुत ज्यादा करते हो, बट फुलफिलमेंट जो आप कमिटमेंट करते हो उसकी फुलफिलमेंट आप नहीं करते हो। एंड जेन्युइनली ज्यादा डिमांडिंग वही बच्चा ज्यादा डिमांडिंग होता है जो थ्रू आउट द सेशन बहुत सारी कमियां उसके अंदर है, उसके प्रिपरेशन में कमियां है, वो गलतियां कर रहा है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है ना बेटा, वो पढ़ रहा है, उसको मालूम है टीचर ने बोल दिया ये करना है, इससे मेरा सिलेक्शन होगा, मैं यहां आ सकता हूं, वो कर रहा है बेटा वो चीज। तो थ्रू आउट द जर्नी बेटा यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लोगों को खूब सारी मेहनत करनी है। मैं बैच में भी आपसे वैसे बेटा मिलूंगी, बैच में भी सारे टीचर्स आपसे मिलेंगे और बहुत सारी मेहनत करेंगे। अभी तो बेटा शुरुआत हुई है सिलेक्शन की, अभी तो सिलेक्शन की शुरुआत हुई है। अभी तो बेटा हमें बहुत सारी बड़ी सपोला आर्मी बनानी है गाइज। अभी ज्यादा स्नेक्स हम मेडिकल कॉलेज तक बेटा जितने पहुंचा पाए उससे कहीं ज्यादा स्नेक्स पहुंचाने हैं गाइज, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा इस तैयारी के लिए रेडी हो कि नहीं हो ये बताओ मुझे। आई वॉन्ट कि ज्यादा से ज्यादा सपोले जो है बेटा वो बहुत मेहनत करके बेटा टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे, जिंदगी में बहुत अच्छा करें। और बेटा हम दोनों को ना मिलके खूब सारी मेहनत करनी है, दैट्स द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू, कि खूब मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और मेहनत करेंगे तो बेटा हो ही जाएगा, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल। बहुत सारे आपके बेटा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे ना कमेंट सेक्शन में लिख देना, बट सपोलो अपनी छाप छोड़ के जाना, आई मीन जहर, ठीक है ना। जरूर बोलना कि यस मैम वी प्रॉमिस। यू नो बेटा हाउ द जर्नी वाज इन द अर्जुना बैच, है ना। एक फैमिली के जैसा कनेक्शन होता है आप लोगों से, और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ बेटा, एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग होता है हमारा। और आई विल ऑलवेज वॉन्ट गुड फॉर यू। और मैं चाहती हूँ बेटा, बहुत खुशी है कि आप लोगों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, आप लोगों को सिखाने का अवसर मिलता है, और हमेशा चाहूंगी कि बेटा हमेशा आपको सही गाइडेंस दूँ और आप लाइफ में आगे बढ़ सको, कुछ अच्छा कर सको, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा, लेट्स मीट वेरी वेरी सून। सारी चीज़ें फॉलो करके आना,
12th में आने से पहले ये सारी चीज़ों को बेटा थोड़ा सा करके आना, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच। सॉन्ग बैच में आओ सॉन्ग के लिए।